हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आप सीख रहे हैं टेंस। आज है क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ाया गया है। तीनों ही क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस क्लासेस को जरूर पढ़िएगा। आज क्लास नंबर 4 में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। So without making any further delay, let's start the class. Present continuous वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जैसे जा रही है, आ रहे हैं, खा रहा हूं, पढ़ रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के जारी रहने का पता लगता है, अर्थात कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा कार्य वर्तमान में जारी है या लगातार रेगुलर प्रोसेस में रहता है। इंग्लिश में नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नेक्स्ट डे, week, month, year, soon, in the near future, tomorrow morning, continually, constantly, etc. ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वह काम खा रहा है, ही इज ईटिंग अ मैंगो, हम अपना कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। रूल्स, आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, इट इज रीडिंग, सोहन is reading, you are reading, we are reading, they are reading, मोहन एंड सोहन आर रीडिंग। यहां आई के साथ एम का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग किया गया है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, किरण तुम्हें नहीं बुला रही है, किरण इज नॉट कॉलिंग यू। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी। क्या माताजी कहानियां नहीं सुना रही हैं, इज द मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। यहां कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग हियर, क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, अर्थात जब बात करी जा रही है तो उस समय वह कार्य जारी हो। एग्जाम्पल, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। शीला अपनी पुस्तक पढ़ रही है, शीला इज रीडिंग हर बुक। फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे अस्थायी कार्य जो बोलने के समय वास्तव में नहीं हो रहे हैं, अर्थात ऐसे कार्य जो बोलते समय ना हो रहे हो
लेकिन प्रोग्रेसिव हूं। एग्जाम्पल, वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर नाउअडेज। मैं शेक्सपियर की किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ शेक्सपियर। फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, ऐसे कार्य जो निकट भविष्य में करने की योजना बनाई गई हो या व्यवस्थित किए गए हों। एग्जाम्पल, हम अगले महीने लखनऊ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट मंथ। तुम्हारी बहन कल आ रही है। योर सिस्टर इज अराइविंग टुमारो। विद एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, एक्सेट्रा, जब कार्य दूसरों की इच्छा के विपरीत हो या जिद या आदत का भाव प्रकट हो। एग्जाम्पल, वह हमेशा शिकायत करती रहती है। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वे हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। स्टैटिव वर्ब्स। कुछ वर्ब्स का प्रयोग सामान्य स्थिति में कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है। इस तरह की वर्ब्स को स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिव का अर्थ होता है फिक्स्ड, अर्थात स्थायी। इस तरह की वर्ब्स एक परमानेंट कार्य को बिना प्रयास के स्थायी रूप से कार्य को व्यक्त करती है। इस तरह की वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। इन्हें नॉन कंक्लूसिव वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिव वर्ब्स। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल, एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रिफर, बिलीव, doubt, care, admire, fear, etc. Verbs of thinking, think, suppose, agree, remember, forget, know, understand, realize, trust, etc. Verbs of possession, belong, owe, own, possess, contain, have. ये सभी वर्ब्स स्टैटिव वर्ब्स हैं और इनका प्रयोग सामान्य स्थिति में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। सो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई एम नॉट हेटिंग हिम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। आई डू नॉट हेट हिम। We are seeing with our eyes, incorrect sentence. We see with our eyes, ये correct sentence है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, सरला एक गीत गा रही है। दूसरा वाक्य, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। तीसरा वाक्य, वह क्यों रो रही है। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। देखते हैं इसके आंसर। सरला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। व्हाई इज सी वीपिंग। अब वक्त है होमवर्क का। पहला वाक्य, वह मैदान में टहल रहा है। दूसरा वाक्य, एक लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। इन दोनों ही वाक्यों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।